हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लूम सोलर। तो आज हम आए हैं कोटा में, जहां आज आपको हम पहली बार दिखाएंगे शार्क 540 वॉट सोलर पैनल। जी हां, एक 26 किलोवाट का ऐसा ऑन ग्रिड सिस्टम जहां पे लूम सोलर का लेटेस्ट जो सोलर मॉड्यूल है शार्क 540 वॉट वो यूज हुआ है। साथ ही साथ जानेंगे कि नेट मीटरिंग प्रोसेस राजस्थान में होता कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं, राजस्थान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो कितना है, लोग क्यों ऑन ग्रिड के ऊपर स्विच हो रहे हैं, और जानेंगे हमारे कस्टमर से और भी ज्यादा चीजें। तो आइए चलते हैं। तो आज का जो कस्टमर रिव्यू वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस साइट के अंदर जो हमारे पैनल लगे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, जो लूम सोलर ने आज से कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया था। आज तक आप लोगों ने देखा है शार्क 440 वॉट सोलर पैनल जो 9 बस बार और 144 सेल्स के अंदर आता है, लेकिन इस 25 या स्पेसिफिकली कहूं तो 26 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट के अंदर शार्क 540 वॉट सोलर पैनल यूज हुआ है। जी हां, आपने सही सुना, शार्क 540 वॉट सोलर पैनल जो 10 बस बार और 144 सेल्स के अंदर आता है। इसके अंदर फायदा क्या है? ऑब्वियसली जैसा कि आप नाम से डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं कि 440 वॉट और 540 वॉट के अंदर ऑलमोस्ट आपका 100 वॉट का डिफरेंस आ रहा है। इन शॉर्ट, इससे आपको दो मोटे मोटे फायदे होते हैं। पहला, 540 वॉट जो है 440 वॉट से सिर्फ 6 इंच साइज के अंदर बड़ा है, तो आपका जो जगह का कंजम्पशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर हम इस प्लांट की बात करें, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे घुमा के, इस छत के ऊपर अगर हमने 540 वॉट सोलर पैनल लगाया है तो इस एग्जैक्ट साइज के ऊपर 26 किलोवाट जनरेट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 440 वॉट का सोलर पैनल लगाते तो हमें नंबर ऑफ पैनल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना पड़ता, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है हम उसको मीट अप कर पाए। दूसरा, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और 10 बस बार में है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, आपकी करंट प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ताकि जो आपका पावर कंजम्पशन है उसको आप पावर जनरेशन से मैच करवा सकें। तो अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, स्पेसिफिकली शॉर्ट सर्किट करंट की, तो हमारा शार्क 440 वॉट पैनल और शार्क 540 वॉट पैनल को मैं हैंड टू हैंड कंपेयर करूं तो शार्क 440 वॉट का जो ISC रेंज है वो है 10.9 एम्पियर, और शार्क 540 वॉट का जो ISC है वो है 12.90। तो पर पैनल आपको 2 एम्पियर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ पैनल्स की बात करें तो आप, आई होप आप समझ सकते हैं कि 26 किलोवाट के सिस्टम में सिग्निफिकेंटली कितना नंबर ऑफ सोलर पैनल रिड्यूस हुआ है इस 540 वॉट सोलर पैनल की वजह से। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, और नंबर ऑफ पैनल्स की, तो लगभग ये जो जगह है ये 1500 स्क्वायर फीट की जगह है, और नंबर ऑफ पैनल हमारे जो शार्क 540 वॉट यूज हुए हैं वो है 48। तो व्यूअर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो है स्ट्रक्चर की। यदि हम बात कर रहे हैं शार्क 540 वॉट सोलर पैनल की, तो लूम सोलर के जो सोलर पैनल स्टैंड है इसके ऊपर ये आसानी से आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा 26 किलोवाट का सिस्टम है, और 26 किलोवाट कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती है, एक बड़ी क्वांटिटी होती है, तो इसको मीट करने के लिए, इसको अच्छे से लगाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो है कस्टमाइज्ड GI स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये नॉर्मल लेंथ है ये मोस्टली बिहाइंड जो हमारा स्टैंड होता है उसकी लेंथ होती है, लेकिन ये जो लेग है ये हमारी फ्रंट लेग है। क्योंकि शैडो इफेक्ट, जो हमारा शेडिंग इफेक्ट होता है, उससे हम अपने सोलर पैनल को बचा सकें, इसलिए हमने इसको एलिवेशन ज्यादा दी है, ताकि मैक्सिमम जो सनलाइट है हमारे सोलर पैनल कैप्चर कर सके और उसके हिसाब से जनरेशन कर सके। सो व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे इन्वर्टर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास 3 इन्वर्टर्स हैं, तो 3 मीटर है, हर मीटर के लिए एक इंडिविजुअल इन्वर्टर हमारे पास गिवन है। अगर मैं इस इन्वर्टर की बात करूं तो इसकी रेटेड कैपेसिटी 15 किलोवाट है। अभी जो इसके अंदर प्रोडक्शन या फिर जनरेशन आ रहा है वो 8 किलोवाट के आसपास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर एक्सटेंशन का भी इसके अंदर स्कोप है। प्लस ध्यान देने वाली एक बात यह है कि हर इन्वर्टर का इंडिविजुअल DC-DB बॉक्स और AC-DB बॉक्स है फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन। क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर्ज आ जाए, कुछ ओवर वोल्टेज हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका DC-DB अलग है, आपका AC-DB अलग है।
जैसा कि आप देख सकते हैं 15 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, इसका अलग है। हम आगे बढ़ते हैं, ये 10 किलोवाट का एक सिस्टम है, इसका DCDB अलग है, इसका ACDB अलग है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसका DCDB अलग है और इसका ACDB अलग है। नाउ हमारे इन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास वायरलेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, जो हमारे कस्टमर अभी ऑप्ट करेंगे ताकि वो रिमोटली अपने डेटा को मॉनिटर कर सके कि दिन के अंदर उनका पैनल जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि एक क्लियर आइडिया मिल सके कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद जो उनकी खुद की यूसेज है वो कितनी है। तो मैं आपको इस 15 किलोवाट इन्वर्टर के हिसाब से शो करता हूं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि रनिंग में जो है आपका नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। कभी 2100 था, अब 2335 हो गया, अब 2309 हो गया, 2286 हो गया। तो ये आपको रियल टाइम डेटा बता रहा है कि आपके जो सोलर पैनल है जो इस इन्वर्टर से कनेक्टेड है वो कितना जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो ये हमें टोटल बताता है कि अभी तक आज के दिन में इसने कितना जनरेट कर दिया। 32.7 आज तक किलोवाट आवर ये जनरेट कर चुका है, सिर्फ आज का। टोटली जब से सिस्टम चालू हुआ है 4198 किलोवाट आवर ये जनरेट कर चुका है। टॉकिंग अबाउट DC1 के अंदर कितना इनपुट आ रहा है इस इन्वर्टर से, DC2 से कितना इनपुट आ रहा है, वोल्टेज करंट दोनों, आउटपुट ये कितना दे रहा है वो पता चल रहा है आपको इससे। नेक्स्ट अगर इसकी तरफ बढ़े तो हमें ये पता चलता है कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेफ्टी टाइप क्या है इस इन्वर्टर का। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो जस्ट लाइक योर एनी अदर डिवाइस, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, आपका DCDB बॉक्स या ACDB बॉक्स हो गया, आपकी वायरिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक्चुअली आपका सिस्टम जो है वो कितना स्टेबल रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने PVC पाइप्स और फ्लेक्सिबल पाइप्स का यूज करा है ताकि जितनी भी हमारी वायरिंग है वो ओपन ना रहे, लूज ना रहे, ताकि एनवायरमेंटल हार्श कंडीशंस उसको हैम्पर ना करें। तो जैसा आप देख सकते हैं DCDB बॉक्स की जो वायर्स हैं वो PVC पाइप्स के अंदर हैं और ACDB से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक ब्लैक वायर के थ्रू आ रहा है। तो 15 किलोवाट के इस सिस्टम का जो वायरिंग है वो ये है। आगे बढ़ेंगे तो सेम हमें 10 किलोवाट के सिस्टम की वायरिंग मिलेगी, जिसमें DCDB की अलग वायरिंग है, ACDB की अलग वायरिंग है और सारी वायरिंग बहुत ही क्लीनलीनेस, बहुत ही क्लीन रखते हुए कॉमन करके एक साथ हम लोग नीचे जहां हमारा नेट मीटर लगा हुआ है वहां तक लेके गए हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे कस्टमर विजय जी हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे इन सर ने 26 किलोवाट का टोटल सिस्टम अपने घर पे लगवाया, क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने को मिले होंगे, मे बी क्या क्या प्रोसीजर है इन्होंने फॉलो करा, कैसे नेट मीटरिंग इन्होंने अप्लाई करी। तो आइए बात करते हैं। विजय जी, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, सबसे पहले हमारे कस्टमर्स को अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम, आपका ऑक्यूपेशन एंड कहाँ रहते हैं। मेरा विजय काबरा नाम है, कोटा राजस्थान में रहता हूँ। मेरा PVC पाइप की फैक्ट्री है। सर, सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन कि 26 किलोवाट की आपको क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि 26 किलोवाट सुनने में भले ही छोटा लगता है लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। सर, एक्चुअली हमारी 3 मंजिल बिल्डिंग है जी, और हमारे 3 मीटर लग रहे हैं सेपरेटली। तो हर मंजिल के लिए 1 मीटर? हर मंजिल के 1 मीटर। ठीक है। तो इसका रेशो अगर देखें तो 26 किलोवाट का मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसकी जी, इसलिए हमने 26 किलोवाट प्रोफाइल किया है इसका। ओके, ताकि हमारा बिजली का बिल जीरो हो जाए। ओके ओके ओके। सो 26 किलोवाट, चलिए सर, ये तो आपका एक तरीके से सैंक्शन लोड हो गया। तो आपने सोलर पे जाने का कैसे सोचा कि मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू रहा होगा? एक्चुअली क्या, हर साल जो बिजली का रोज रेट बढ़ती थी जी, और बिजली का खर्चा बहुत आने लग गया था। ठीक है। तो पिछले 2 साल से हम इस बारे में विचार कर रहे थे सोलर लगाया जाए जी। तो 2 साल के बाद इस बार हमने रूम सोलर लगा ही लिया। ओके ओके। सो अगर मैं बिजली के रेट की बात करूं सर, तो ऑन एन एवरेज पर यूनिट का आपको कितना कंजम्पशन देना पड़ता है? एवरेज अभी 7.5 रुपये करीबन है। ओके, 7.5 रुपये करीबन। और अगर मैं आपसे पिछले महीने का या फिर पीक टाइम का लेते हैं, पिछले साल अप्रैल के अंदर आपका महीने का कितना बिल आया होगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में बिल आया होगा 3-4 हज़ार का, 1 मीटर का। 1 मीटर 4 हज़ार करीब महीना। ओके ओके ओके।
सो तीनों का मिला के 12 से 15 हज़ार के बीच में। ओके। और अभी इस महीने मतलब पिछले महीने मेरी माइनस में फिगर है, तो टोटल आपकी माइनस, एक तरीके से आपको गवर्नमेंट से पैसा लगा मेरे को। ओके। हाँ। तो एक चीज होती है सर, क्योंकि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है और ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि नेट मीटर होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ये एक्चुअली नेट मीटर इसलिए लगाया जाता है कि अपनी जो सोलर लगाया है जी, उसकी कितनी यूनिट अपने यूज हुई, मतलब पैदा हुई है, ठीक है, और कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, ठीक है। तो नेट मीटर से आपको एक आइडिया लगता है कि इतनी यूनिट अपने जनरेट करी है सोलर के थ्रू, जी, और कितनी यूनिट गवर्नमेंट को अपने दी है, इसलिए 2 मीटर साथ साथ लगाए जाते हैं ये। ओके। सो नेट मीटर सर कोई भी लगवा सकता है या फिर उसका क्या प्रोसीजर? नहीं, इसका प्रोसेस है, जैसे मैंने हमारे मुरली जी हैं जी, मैंने उनके थ्रू लगवाया है जी, तो उन्हीं पर पैनल लगाए होंगे और वही नेट मीटर लगाया है ये। ओके। तो अगर मैं नेट मीटर की बात करूं सर, तो आई गेस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है जो पास में आपका डिस्कॉम जिसको हम कहते हैं, उसके पास जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, उसकी एक फाइल लगती है, उसमें हमको ये बताना पड़ता है हमको कितना किलोवाट का सेंसन चाहिए सोलर के लिए जी, और हमें कितना किलोवाट चाहिए। ओके। तो एक फाइल लगती है, उसके कुछ चार्जेज होते हैं, वो देने पड़ते हैं, फिर वो उनके जेई साहब आते हैं, चेक करते हैं उसको जी, और हमारी बिल के हिसाब से उनकी यूनिट पता करती है कि भी जैसे मैंने मान लो 20 यूनिट का लगवा दिया और मेरी यूनिट इतनी है ही नहीं, तो उसको पास करते हैं कि आपको कम से कम इतना लगना चाहिए, इससे ज़्यादा हम पास नहीं करेंगे। तो वैसे फिर वो ये साथ चेक करके जाते हैं, फिर वो पास करते हैं, फिर वो मीटर टेस्टिंग में जाता है ये। ओके। तो आपने जैसे फाइल के बारे में बताया सर, तो फाइल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एक नेट मीटर लगवाना है, स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करते हैं, तो फाइल के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका लेटेस्ट बिल, ठीक है, और एक पैन कार्ड, बस ये 3 चीजें होती हैं। ओके। और नेट मीटरिंग में लगभग सर कितने दिन का टाइम लग जाता है? 10 से 12 दिन। सिर्फ 10 से 12 दिन। ओके। तो मेरा सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया 10 से 12 दिन लगते हैं, तो ये 10 से 12 दिन जब सोलर लगता है उसी के दौरान ये हो जाता है या सोलर लगने के बाद होता है? ये एक्चुअली सोलर लगने के बाद पास होता है। ओके। तो मतलब पहले हमें सोलर लगवाना होता है, फिर वो आके दोबारा चेक करते हैं कि सोलर ठीक से लगा, वो वेरीफाई कर जाते हैं जेई साहब जी, उसके बाद अप्रूव होता है वो, उसके बाद फिर मीटर लगता है। ओके। तो अभी अगर मैं आपके कंजम्पशन की बात करूं, तो जैसे आपने बताया आपके 3 फ्लोर हैं, तो हर फ्लोर का आप अप्लायंसेस बता पाएंगे कि क्या क्या आप यूज कर रहे हैं? ये AC है, टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है। ओके। तो एक फ्लोर की बात करूं तो कितने AC चलते हैं उसमें लगभग 2 से 3 AC चलता है। तो तीनों की बात करूं तो 6 से 9 AC। 6 से 9 AC। ओके। सिमिलरली टीवी, पंखे, लाइट वगैरह सब। तो आपका काफी हैवी कंजप्शन है इस चीज। हाँ, हैवी कंजप्शन, इसलिए सोच के ही लगाया है रूम में जी। हाँ। मैंने एक चीज नोटिस करी है सर, मोस्टली जो हमने साइट्स देखी हैं लूम सोलर की, जो मैंने स्पेशली देखी है, उसमें शार्क 440 वाट सोलर पैनल था, लेकिन आपकी साइट पे 540 वाट सोलर पैनल है। और प्रोबेबली जो हमारी कस्टमर से बात हुई है, आप फर्स्ट कस्टमर है जिनकी टेस्टिमोनी हमने 540 वाट पे लेने की सोची है। तो 540 वाट क्या आपने इसके पीछे रिसर्च करी थी या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने ये चीज सजेस्ट करी थी? नहीं, एक्चुअली जब हमारी मुंडी से बात चल रही थी जी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जी, तो उन्होंने उस टाइम कहा था भी 440 से ऊपर आता ही नहीं है जी। लेकिन 1 या 2 टाइम का फोन आया जी कि सब एक कंपनी लूम सोलर आप सर्च मारो जी, उसका 540 वाला आ गया है। तो फिर हमने उनको कहा, उन्होंने कहा पता करते हुए कहा कि इंडिया में आ चुका है और शायद मेरे ख्याल से पहली साइड ही हमारी है। हाँ जी, कोटा के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर जितना मुझे याद है, हाँ, आपकी फर्स्ट साइट है। तो उस टाइम हमको कहा था ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर अगर 540 में इंटरेस्टेड हो तो मैं ऑर्डर दे सकता हूँ जी। तो मैं वही ऑर्डर दिया था इस चीज़ का। तो अभी तक आई गेस आपका फरवरी की स्टार्टिंग में सर ये सिस्टम लगा था, तो लगभग 80 दिन हो चुके हैं आपको यूज करते हुए। तो अभी तक कोई आपको तकलीफ वगैरह इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई? ओके। और एक ये भी चीज होती है सर, सोलर को लगाते टाइम
ये कहा जाता है कि सोलर लगवाना मतलब एक तरीके से आप दोबारा से घर बनवा रहे हो, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। तो आपको कोई ऐसी तकलीफ की आपका सर दर्द हो गया हो कि अरे यार ये भी काम मेरे को करवाना पड़ रहा है, ये भी करवाना? नहीं, मेरे को ऐसे कोई सर दर्द नहीं हुआ। अब थोड़ा सा घर में काम चलता है तो ये प्रॉब्लम सबको झेलनी पड़ती है जी। 19-20 घर में सबके होता है, कोई खड्डा करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो कभी कोई चीज कुछ होता ही है सब में जी। वैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, तो जो हमारे व्यूअर्स सर देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा कि सोलर ने आपकी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा चेंज लेके आए ही ऑब्वियसली, उनकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आ सकता है? भी सबसे बेनिफिट बड़ी बात तो ये है कि उनकी जिंदगी में चेंज आएगा। उनके एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद उनको बार बार बिजली को देखना नहीं पड़ेगा जी, कि अपना बिजली का बिल तो फ्री हो गए जी, अब ये आपको जमा नहीं कराना। वो पैसा आप किसी और में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने फैमिली से एंजॉय कर सकते हो आप। ये तो एक तरीके से आज की डेट में सोलर जो है वो सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका बन गया। ये इन्वेस्टमेंट तरीका बन गया। देखा है दोनों तरह से, इन्वेस्टमेंट भी है तो सेविंग भी है जी। आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5 साल बाद आपकी सेविंग हो ही रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप बस ये जगह एक बार जो पैसा लग गया आपका, उसका 3 से 5 साल के बीच में रिकवर हो जाता है पूरा। हाँ जी, बिजली के बिल के थ्रू। बिल्कुल सर। तो इसका तो आप उसके बाद बेनिफिट है ही, आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा जेब से। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इससे आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि नेट मीटरिंग होती क्या है, नेट मीटरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे विजय जी ने बताया कि सोलर को उन्होंने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्लैश सेविंग की तरह चूज करा है। अभी उनका जो बिल है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस चीज़ से क्लियर हुए होंगे और आप भी सोलर की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे।